अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं गो टू टेक्निकल यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंस यूनुस। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह अपना आईडी कार्ड, एक्सपायर आईडी कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका आईडी कार्ड गुम हो जाता है तो आप फिर अपने आईडी कार्ड को कैसे अप्लाई करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर हमारे गो टू टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें। और चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको मुकम्मल तरीकाकार सिखाता हूं कि आप किस तरह अपना घर बैठे आईडी कार्ड जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो मैं आ गया हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना और यहाँ पे आपने लिखना है नादरा लॉगिन। जैसे ही आप नादरा लॉगिन करके एंटर करेंगे तो सामने नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, इस पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना ईमेल डाल देना है और यहाँ पे और नीचे अपना आपने पासवर्ड डाल देना है। ये मैंने लास्ट टाइम बताया था लास्ट वीडियो में कि किस तरह आप इसका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसको लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। न्यू एप्लीकेशन क्लिक करने के बाद यहाँ पे इशुएंस आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर पाकिस्तान रेजिडेंसी पे टिक कर देना है और नीचे आपने येस के बटन पे आपने टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड नंबर डालना है जिसका आपने न्यू आईडी कार्ड अप्लाई करना है, तो उसका आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे आपने डाल देना है और नीचे आपने इशूएंस डेट डाल दें या फिर नीचे आप डेट ऑफ बर्थ डाल दें। उसके बाद आपने वेरीफाई के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने जो सी भी आपने सेलेक्ट करना है, नॉर्मल करना है आपने, या यानी कि अगर आपने 3 दिन में मंगवाना है या फिर 15 दिन में, और या फिर आपने मंगवाना है 30 दिन में, तो उस हिसाब से आपने इसको सिलेक्ट करना है। और नीचे आपने अपना नेम लिख देना है और उसके नीचे आपने सर नेम, जिस तरह जैन अली नेम है तो मैं ऊपर जैन लिखा, नीचे अली लिख दिया है। उसके बाद आपने ये करना है कि यहाँ पे अपने जो पिक्चर है वो आपने सेलेक्ट करनी है। ब्राउज़ पे जाना है। ब्राउज़ पे जाने के बाद आपने अपनी पिक्चर जो है वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर होनी चाहिए आपकी, और उसका साइज़ यहाँ पे लिखा होता है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपलोड के बटन पे आपने क्लिक कर देना है और जैसे ही आप अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो प्लीज़ वेट का साइन आ जाएगा। कुछ देर बाद आपकी फ़ोटो जो है ये देखिए अपलोड हो चुकी है। उसके बाद आपने सेव के बटन पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे अब कार्ड की डिलीवरी इंफॉर्मेशन आ गई है। तो आप किस कंडीशन में मंगवाना चाह रहे हैं, अपने परमानेंट एड्रेस पे या फिर आप प्रेजेंट एड्रेस पे। अगर आप ऑफिस वगैरह में हैं तो आप प्रेजेंट एड्रेस कर सकते हैं, और अगर आप अपने घर पे मंगवाना चाह रहे हैं तो आप परमानेंट एड्रेस पे टिक कर दें। और नीचे आपने आ जाना है और यहाँ पे आपने अपना ये करना है कि अपना फ़ोन नंबर जो है, जो बंदा मतलब कर रहा है, इसे अप्लाई कर रहा है, उसका फ़ोन नंबर जो है वो आपने यहाँ पे डालना है। और आगे आपने फ़ोन नंबर डालने के बाद आगे आपने उसका ईमेल एड्रेस जो है वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका ईमेल एड्रेस है तो ठीक है, वरना किसी का ईमेल एड्रेस आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने ये करना है, ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आपने यहाँ पे सेव के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने प्लीज़ वेट के बाद आपके सामने यहाँ पे आप आ गया फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन। अब आपके यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स इनको रिक्वायर्ड है तो आपने ये करना है कि यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लें। ये डाउनलोड फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो ये फॉर्म डाउनलोड हो चुका है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फॉर्म डाउनलोड हो गया। अब आपने ये करना है कि वो फॉर्म उसका जो है ना आपने प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आपने ये करना है कि किसी भी शॉप पे जाके आपने उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, और प्रिंट निकलवा के आपने फिर ये करना है कि उस प्रिंट को आपने उस पर आपने अपने थंब जो है, जो यानी कि आपने अपने अंगूठे के निशान और फिंगर के निशान जो है वो थंब आपने वो वहाँ पे पेस्ट करने हैं। जैसे जो फॉर्म मैंने डाउनलोड किया है वो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे सबसे पहले जो ऊपर 5 बॉक्स आ रहे हैं उनमें आपकी जो राइट हैंड की उंगलियां हैं वो राइट हैंड की उंगलियों के जो निशान है वो आपने अंगूठे जो है यानी कि आपने थंब लगाने हैं। सबसे पहले ये देखें 5 आपकी उंगलियां और 5 ही खाने हैं, और उसके बाद नीचे भी 5 आपकी बाएं हाथ की उंगलियां और 5 ही खाने हैं, ठीक है। जिन पे लिखा है कि नॉट रिक्वायर्ड, इन पे आपने निशान नहीं लगाना, और जिन पे खाली बॉक्स छोड़े हैं वो उंगली आप समझ लें कि जिस तरह फ़र्ज़ करें कि फ़र्स्ट वाली जो आपके थंब है यानी कि जो आपके अंगूठा जो है अंगूठा आ रहा है तो अंगूठे को आपने काली स्याही से आपने यहाँ पे
अंगूठा आपने लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरी उंगली छोड़ देनी है शहादत वाली, और तीसरे नंबर पे जो उंगली है दरमियान वाली वो आपने लगानी है। इसी तरह आपने नीचे भी आपने ये करना है कि अपनी जो आपका अंगूठा है वो आपने लगाना है। उसके बाद आपने एक उंगली छोड़ के दरमियान वाली उंगली जो है वो आपने यहाँ पे लगा देनी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको जिस तरह दिखा रहे हैं कि फिंगरप्रिंट्स का उन्होंने ये फॉर्म दिया है, ये उन्होंने बताया कि आप इस तरह अपने जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो आपने इस तरह लगाने हैं, ठीक है। थंब इम्प्रेशन जो है वो आपने इस तरह लगाना है, और ये नहीं करना कि आपने टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगाना। यहाँ पे उन्होंने क्रॉस भी दिया है, अगर आप इस तरह लगाएंगे तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बिल्कुल सीधा होना चाहिए और खला नहीं होना चाहिए। पहले आप अपना जो थंब है वो स्याही से लगा के कहीं किसी खाली पेज पे आप लगा के देख लें, फिर आपने वो थंब जो है वो आपने खाने में पेस्ट करना है, जो इनका जो फॉर्म है पेस्ट करना है। अगर आपसे खुदा न खास्ता वो गलत हो जाता है, सही नहीं लगता, तो आप दोबारा फॉर्म को रीप्रिंट कर उसी फॉर्म को दोबारा प्रिंट करके आप दोबारा लगा सकते हैं। उसके बाद आपने ये करना है कि जब आप ये सारा मतलब थंब वगैरह लगा लेंगे और अपनी डिटेल चेक कर लेंगे कि आपकी डिटेल बिल्कुल ठीक है, आपका नेम और आपका जो लास्ट नेम है वो बिल्कुल ठीक है, तो आपने उसके बाद ये करना है कि इसी फॉर्म को आपने जिस रेजोल्यूशन में आपने जिस साइज़ में जो साइज़ होगा फॉर्म का, जो साइज़ आपने डाउनलोड करना है ना, उसी साइज़ की पिक्चर में आपने उसको क्रिएट करना है। और उसमें आपने ये करना है कि उसको डीपी जो है उसके जो पिक्सल्स हैं वो आपने 600 रखने हैं, 500 की बजाय आपने 600 पिक्सल रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे 600 पिक्सल वाली जो फाइल है वो एक्सेप्टेबल है। जब आपने सारी डिटेल आपने मुकम्मल कर लेनी है, अपना थंब वगैरह लगा लेने हैं, तो उसके बाद दोबारा आपने नादरा की वेबसाइट पे दोबारा वापस आ जाना है और यहाँ पे अपना अकाउंट दोबारा लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी का जो नंबर लिखा है उसको आपने क्लिक करना है, तो आपको उसी पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आपने वर्क छोड़ा था, ठीक है। तो फिंगरप्रिंट आपने यहाँ पे सर्च करना है। फिंगरप्रिंट सर्च करने के बाद आपने ब्राउज़ पे जाना है और वो फाइल जो है वो जो अभी आपने स्कैन की है उसको आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे ओपन करना है और यहाँ पे अपलोड के बटन पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखें कह रहा है योर फिंगर सक्सेसफुली वेरीफाइड, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है प्लीज़ रीड द इंफॉर्मेशन शो बिलो केयरफुली। उसके बाद ये सारी जो है ना वो आपको बता रहा है कि आपका जो है काम मुकम्मल हो चुका है। अब आपने अपनी पर्सनल डिटेल जो है वो यहाँ से चेक करनी है कि आपकी आईडी, नेम, सब कुछ, आपका आईडी कार्ड नंबर और आपकी पिक्चर वगैरह सब कुछ ठीक है। एक दफ़ा आपने रीचेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपने नीचे आ जाना, यहाँ पे आपने ये चेक लगाते जाना, ये जितने भी टिक हैं ये सारे आपने लगा देने हैं, ठीक है। लगाने के बाद आपने नीचे आ जाना और यहाँ पे आपने येस के बटन पे आपने क्लिक करना है। येस के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब हमारे तमाम स्टेप है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब लास्ट स्टेप है हमारा वो है पेमेंट्स का। तो यहाँ पे ये देखें प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये देखें यहाँ पे आ गया है कि केयरफुली कंडीशन, ठीक है। या वो बता रहा है कि आपकी जो है डिटेल है, आपकी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं बताई जाएगी। तो आपने टिक करके एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने नीचे ये देखिए आगे बिलिंग एड्रेस आ गया। बिलिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि आपकी जो डिटेल है वो आप यहाँ पे लिखेंगे जिससे आप पेमेंट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे पेमेंट जो है वो आपके किसी भी बैंक अकाउंट से होगी। तो बैंक अकाउंट के लिए आपके पास ATM कार्ड होना लाजमी। अगर आपके पास नहीं हो आप किसी का भी ATM कार्ड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने उसी बंदे का आपने जिसका भी ATM कार्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और नीचे ईमेल एड्रेस और पाकिस्तान कंट्री जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है। और उसके बाद स्टेट आपकी जो भी है वो आपने यहाँ पे टाइप करनी है और यहाँ पे सिटी जो है वो आपने लिख देनी है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना और यहाँ पे अपना ज़िप कोड जो है वो डाल देना। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे अपना स्ट्रीट एड्रेस जो है वो आपने डालना है, शॉर्टकट ही डालना है। नॉर्मली आपने पूरा एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है, ये आपसे वैसी इन्फॉर्मेशन क्लियर है। असल में इन्होंने आपसे पेमेंट लेनी है इसलिए कि आपसे जो वैसे इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे ले रहा है। आपने पूरी डिटेल में ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अपना नेम वगैरह वो बिल्कुल करेक्ट डालें। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये प्लीज़ वेट करेगा और आगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब नीचे आपका ये देखें जो कार्ड है आपका ATM कार्ड, अगर क्रेडिट कार्ड है तब भी, अगर डेबिट कार्ड है फिर भी आपने यहाँ पे कार्ड का नंबर जो है वो आपने डालना है, ठीक है। कार्ड के ऊपर जो नंबर लिखा होता है तकरीबन
16 इंचों का नंबर ये आपने डाल देना है। यहाँ पे कार्ड की बैक साइड पे एक सिक्योरिटी कोड CVC नंबर होता है, वो आपने यहाँ पे डालना है। और नीचे आपने कार्ड की एक्सपायरी पहले मंथ लिखना है और उसके बाद आपने उसका ईयर जो है वो आपने इधर टाइप कर देना है। और नीचे आपने आ जाना है, वो कह रहा है नेम ऑन कार्ड आपका डेबिट है तो डेबिट कार्ड लिखेंगे, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट लिखेंगे। मैं डेबिट कार्ड लिखता हूँ। उसके बाद आपने डेबिट कार्ड लिखने के बाद आपने ये करना है कि आपने नीचे आ जाना है, कन्फर्म एंड पे पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही कन्फर्म एंड पे पे क्लिक करेंगे तो आगे आपके सामने प्लीज़ वेट कहेगा और उसके बाद आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको ले जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि ईमेल, SMS और बहुत आपने SMS पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा जो आपसे वेरीफाई करेगा कि आप वाकई पेमेंट कर रहे हैं, कहीं किसी का कार्ड तो नहीं यूज़ कर रहे या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए। वो ऊपर फीस भी आ रही है यहाँ पे, जो आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा वो आपने यहाँ पे टाइप करना है OTP। टाइप करने के बाद आपने सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ही देर बाद आपकी जो पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि आपकी पेमेंट हो गई है। अगर आप रसीद लेना चाहें तो आप क्लिक केयर टू प्रिंट रसीद पे करके आप अपनी रसीद ले सकते हैं। और नीचे आप अगर कोई रेटिंग वगैरह देना चाह रहे हैं अगर तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद सबमिट के बटन पे आप क्लिक कर दें। तो इतना सा काम है बस। अभी आपका ID कार्ड जो है वो अप्लाई हो चुका है। वो आपका ID कार्ड जो है आपने जितने दिनों वाला भी अप्लाई किया उन्हीं दिनों में आपको वर्किंग डे जो है होते हैं, वर्किंग डे में आपको मिल जाएगा। अगर 23 वर्किंग डे लिखे हैं, 1 मंथ वाला है तो आपको 23 वर्किंग डे में मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपने ये करना है कि आपने वेट करना, परेशान नहीं होना, आपको TCS के ज़रिए आपको कार्ड भेज दिया जाएगा। तो नाज़रीन इतना सा काम था। अगर आपको किसी चीज़ की समझना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को जितना हो सके लोगों तक शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका पता चल सके और वो घर बैठे अपना ID कार्ड जो है वो अप्लाई कर सकें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।